हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो क्वेश्चनियर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनियर 8 दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज को चलिए डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट बाकी जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे कि आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल क्रिस्प तरीके से शॉर्ट में मिलेंगे। तो जाएं देखें। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चनियर सीरीज, जिसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। क्वेश्चंस में हम क्या छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढेंगे और ऑप्शंस को कैसे फिल्टर करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बता रखा है। तो जाएं देखें और अपनी तैयारी को प्लस बूस्ट करें। बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। उससे रिलेटेड प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि एक छात्र कक्षा में बैठा हुआ है जो कि टिक के बैठ नहीं रहा है, अटेंशन भी नहीं दे रहा है, साथ में वो छोटी छोटी चीजें ये गिरा रहा है, कभी खो दे रहा है, कभी इधर उधर हाथ पैर कर रहा है। तो इस बच्चे को क्या हो सकता है प्रॉब्लली? तो इस बच्चे को देखो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, दैट इज ADHD। इसमें इस सवाल को पकड़ने का सीधा सा रीजन है अटेंशन कम है और डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जा रहा है। तो अटेंशन डेफिसिट ध्यान का अभाव है और बहुत ज्यादा सक्रियता है। तो अटेंशन भी नहीं है, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड भी है, एक साथ टिक के बैठ भी नहीं रहा है, बस। एंड द आंसर इज हियर ADHD। अगला सवाल है कि फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स, श्रवण बाधित छात्रों को शामिल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखो, श्रवण बाधित है बच्चे, थोड़े से सुन नहीं पा रहे, तो हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है क्या? डिस्करेज करो, मना करो, अवॉइड करो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को, अवॉइड करो एक्स्ट्रा टाइम बच्चे को देने के लिए। तो ये सारे तो अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है फिर? तो हमें करना ये है कि उसी समय बोलें जब बच्चा आपको देख रहा हो एज टीचर। लेकिन अगर बच्चा का चेहरा आपसे दूर है तो आप उस समय थोड़ा सा बोलने से बचे, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं तब उनको ज्यादा समझ में आता है, वो लिप रीडिंग भी कर पाते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम व्हिच रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो देखो, लर्नर्स के बीच में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करना है और एक सिस्टम डेवलप करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ये देखो, स्टैंडर्डाइज करिकुलम है, ये कभी भी नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन लो, बिल्कुल भी नहीं। अटेंशन हम दे रहे हैं लेकिन सिर्फ हायर अचीवर्स को, ऑप्शन डी, ऐसा भी नहीं करना होता। तो सही आंसर क्या होगा? सिंस इंडिविजुअल डिफरेंस है तो बच्चों को हम छोड़ दें कि भाई वो अपनी लर्निंग की रफ्तार से पढ़ें, सीखें, समझें और उसी हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप। अगला सवाल है कि गिफ्टेडनेस अगर बच्चे में है और उसको अगर इंक्लूजन फील कराना है, सक्सेसफुल इंक्लूजन गिफ्टेडनेस चाइल्ड को, गिफ्टेड चाइल्ड को फील कराना है, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज देखो, क्या ये ऑप्शन दे रखा है, अलाउज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ये तो हमें देना है ताकि बच्चा आराम से सीख पाए और वो एक साथ कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, मतलब कि एक प्रॉब्लम की कई सारे सॉल्यूशंस दे पाए। टीचर सेंटर करिकुलम हम इम्प्लीमेंट करेंगे कभी भी। तो बाकी सारे ऑप्शंस को देखो, वहां पे क्या प्रोवाइड एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटी है वो करते हैं हम, एज टीचर्स हमें करना होता है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बच्चे को असाइन किया जाए तो वो बिल्कुल करते हैं टीचर्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। तो ए, बी और डी तो ऑप्शंस बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो जो समर्थन नहीं करता है वो कौन सा है? दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम। कभी भी टीचर सेंटर्ड करिकुलम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को नहीं लाना होता है, बिकॉज ऐसे में बच्चे बहुत सारे डिस्करेज होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है। अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड पेयर है स्पेसिफिक डिसेबिलिटी और बच्चों के इंक्लूजन से? अब देखो, तुम ये सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि बार बार इंक्लूजन और डिसेबिलिटीज क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि इंक्लूजन तो हो रखा है। देखो, यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है, क्षमावेश भी उन्हीं का हम करते हैं जो कभी दरकिनार किए हुए रहते हैं। तो इस चीज को समझना, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को हमने दरकिनार किया हुआ है तो उनको इंक्लूडेड फील कराना है ना। तो टीचिंग पेडागोजी तुम्हारी उस प्रकार की होनी चाहिए। इसी वजह से इंक्लूजन और डिसेबिलिटीज जो है दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। 4 सवाल सीडीपी के और बाकी पूरे पेपर में मिला करके कम से कम 8 सवाल हो जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके जाना। अब बात करते हैं यहाँ टॉपिक की। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शंस क्या दे रखा है, डिस्ग्राफिया, और बच्चों को इंश्योर कर रहे हैं कि वो अनरोल्ड शीट पे लेके, उसको पहले ही प्रॉब्लम हो रही है लिखने में और आप उसको अनरोल्ड शीट दे रहे हो, तो वो तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी उसमें। बात आती है डिसलेक्सिया की, कि बच्चों को हम अपर केस और लोअर केस का मिक्स्ड
वाला सिस्टम दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसको प्रॉब्लम हो रही है टेक्स्ट ही पढ़ने में, तो फिर उसको अगर अपर केस और लोअर केस का मिक्स्ड दे देंगे पूरा टेक्स्ट, तो वो बच्चा तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा और नहीं कर पाएगा। तो डिसलेक्सिया वुड आल्सो नॉट बी आंसर। ऑप्शन डी में देखो विजुअल इम्पेयरमेंट दे रखा है। विजुअल इम्पेयरमेंट में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा देख नहीं सकता है, सांकेतिक भाषा इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? तो ऑब्वियस बात है डी भी नहीं होगा। तो सही क्या होगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी और प्रोविजन क्या रहे कि क्लास ग्राउंड फ्लोर पे है। दिस इज हाउ दे विल फील इंक्लूडेड। जहाँ पे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में या किसी प्रकार की ऐसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। अगला सवाल दे रखा है, यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बाय टीचर विल हेल्प इन द इंक्लूजन ऑफ। डाइवर्स पेडागोजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है इज स्टूडेंट्स विद स्पीच इम्पेयरमेंट, या फिर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस और क्रिएटिव स्टूडेंट। इनमें से किनका इंक्लूजन होगा? सभी का इंक्लूजन होगा, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेडागोजी इस्तेमाल की जा रही है, तो बच्चे भी इस चीज को समझते हैं। अगला सवाल है दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंजेस इन लर्निंग, माफ करना, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग रिटन मटेरियल। लिखे हुए चीज से कहाँ पे दिक्कत होती है? तो देखो अभी पीछे में हमने बात किया लिखने से रिलेटेड एंड दैट वाज डिसलेक्सिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है, तो डिसलेक्सिया में क्या बात हुई थी कि टेक्स्ट दे दिया गया है, अपर केस लोअर केस का मिक्स्ड है, बच्चा उसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो डिसलेक्सिया वाले को हम ऐसा टेक्स्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए तो उस ऑप्शन को नहीं किया था, बिकॉज यही रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एड्रेस द diverse learning needs to students, which of the following is a barrier? डाइवर्स नीड्स को हमें केटर करना है, तो उसमें से बैरियर कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन दे रखा है, इंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज। अलग अलग तरीके से अगर हम करेंगे तो बच्चा तो इंक्लूड होगा, ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन इन मल्टीपल वेज, बच्चा और ज्यादा इंक्लूडेड फील करेगा। फिर है बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, तो जहां देखो मल्टीपल 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 यानी ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना अगर इसको कॉमन सेंस से भी हम हैंडल करें तो। लेकिन ऑप्शन सी में देखो लेबलिंग और रैंकिंग, बस यही रुको और सोचो, क्योंकि हर बार कहा गया है लेबलिंग और रैंकिंग स्टूडेंट को नहीं करना होता है, ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये एक बैरियर है, हम बच्चों को लेबल नहीं करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन डिसेबिलिटी। बात करने में दिक्कत हो रही है, कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहा है, डिस्फेजिया। बात करने की दिक्कत है, टेक्स्ट पढ़ने की नहीं, लिखने की नहीं, बात करने की दिक्कत है, दैट इज डिस्फेजिया। अगला सवाल है कि टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्ग्राफिया इट इज इम्पोर्टेंट टू, क्या जरूरी है? बच्चे को डिस्ग्राफिया है, ग्राफ से रिलेटेड है, तो यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन क्लास, क्या ये करेंगे हम? या फिर एक्सटेंसिवली रिटन मटेरियल देंगे टेस्ट असेसमेंट के लिए? तो बच्चे को तो पहले ही दिक्कत हो रही है लिखने की, और उसको हमने दे दिया ये करने को। मेक इट कंपल्सरी टू राइट ऑन प्लेन और अनरूल्ड शीट, अगर हम उसको अनरूल्ड शीट दे देंगे तो भी उसको दिक्कत होगी। टाइमलाइन फिक्स कर दें तो भी उसको प्रॉब्लम होगी कि भाई इतने ही कम समय में उसको लिखना है, तो इसमें एग्जैक्टली करेंगे क्या? तो दैट वुड बी अलाउड टू यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन द क्लास। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो बच्चा ज्यादा इंक्लूडेड फील करेगा, बिकॉज यहाँ पे सोच के देखो कि अगर हमने ऑडियो रिकॉर्ड करने को बच्चे को बता दिया है, तो वो धीरे धीरे अपने असाइनमेंट्स और चीजों को सीखेगा, समझेगा, कम से कम सुनेगा, तो वो ज्यादा चीजें अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा। तो आप खुद की भी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ाइए डेलीवाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.delivites.in, आप वहां जाएं, आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगी तो आपको एक प्रॉपर टाइल मिलेगा जो सीटेड पे डेडिकेटेड है। तो मात्र ₹1 में आपको बहुत सारे फुल लेंथ पेपर टेस्ट मिलेंगे, साथ में मिलेगा आपको टॉपिक वाइज मॉक। आरएम सीरीज फॉलो करो, टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, और फिर उसके बाद जाकर के वापस से सारे फुल लेंथ मॉक लगाओ। एग्जाम दिसंबर में है, तो टॉपिक वाइज मॉक और फुल लेंथ मॉक दोनों को लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। अब बात करते हैं अगले सवाल की, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग द सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस मेमोराइज नहीं हो पा रहा है और
कंसेप्ट्स में भी कनेक्शन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है? तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है दैट इज डिसकैलकुलिया। मैथमेटिक्स में ये सवाल इस प्रकार पूछा जाता है, ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि डिसकैलकुलिया में बच्चे को कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, नंबर्स में प्रॉब्लम हो रही है, सीक्वेंस नहीं याद आ पा रहा है। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये बेस बनाता है मैथमेटिक्स का। इसीलिए मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में आपको ये वाला सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू मेक फ्रेंड। अब बात हो रही है कि सोशल कम्युनिटी में बात नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, इसमें से दिक्कत कौन सा होगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं, डिस्ग्राफिया बिल्कुल भी नहीं, सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में सोच सकते हैं, एंड देन वी हैव ऑटिज्म। बट अगर ऑटिज्म है तो सेरेब्रल पॉल्सी क्यों? ऑटिज्म जहाँ पे कि बच्चे सोशल कम्युनिटी से भागते हैं, दोस्त नहीं बनाना पसंद करते हैं। अगला सवाल फिर दे रखा है हमें, डिसेबिलिटी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सोशल इंटरेक्शन, पिछले जैसा ही है, तो ऑप्शन क्या होगा? एकदम आंख बंद करके, दैट इज ऑटिज्म। अगला सवाल, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर, कौन सा बैरियर होता है? अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हमने समानता का सिद्धांत किया, कल्चर ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की संस्कृति डेवलप की, इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को हमने इनएक्सेसिबल बना दिया। व्हाई आर वी सेइंग बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड? क्योंकि बच्चों के लिए बिल्डिंग भी एक लर्निंग एड होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और हमें इंक्लूड कराना है, तो क्या इनएक्सेसिबल बिल्डिंग अगर होगा तो बच्चे इंक्लूडेड फील करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, सो दिस वुड बी द बिगेस्ट बैरियर। नेक्स्ट सवाल दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस, इनमें से किस में होता है? तो देखो, ऑटिज्म में सोशल इंटरेक्शंस में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया में वर्ड्स नहीं समझ आ रहे होते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट में जहाँ पे अच्छे से बोल नहीं पा रहा है बच्चा, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी और ऐसे वाली प्रॉब्लम किस में होगी? दैट वुड बी सेरेब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट सवाल, इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अ टीचर शुड अवॉइड, एक किसी भी प्रकार की बच्चे को बाध्यता है, तो उसको क्षमता है जिसको, बच्चे को अगर ऐसा कुछ है तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क इनटू अप्रोप्रिएट पार्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, ये हम करते हैं एज टीचर। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू यूज, बिल्कुल, हिंट्स ड्रॉप हम करते हैं। प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड क्वालिटी फीडबैक, तभी तो बच्चे में परिवर्तन आएगा। लेकिन ऑप्शन बी देखो, जैसे ही सेटिंग रिजिड आ गया, आगे पढ़ना भी मत, आंसर टिक कर देना, सही हो जाएगा जहां अवॉइड करने की बात होगी। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दे रखा है, डिस्ग्राफिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, देखो डिस्ग्राफिया है तो किस चीज से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग, बच्चे को लिखने में ही तो दिक्कत हो रही है, तभी तुम उसको अनरूल्ड शीट्स नहीं दे रहे हैं, उसको ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, उसको अनरूल्ड शीट दे दो, वो कहाँ से ढंग से लिख पाएगा? अगला सवाल, डिस्कैलकुलिया, यानी मैथमेटिक्स, डिस्कैलकुलिया पढ़ते के साथ कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स और नंबर का जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो भूल गया है, तो देखो बस इतने याद आते के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, which of the following practice will hinder the successful inclusion of students with speech and language disorder? इनमें से किस में स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को प्रैक्टिस जो भी किया जा रहा है वो हिंडर करेगा, सक्सेसफुल इंक्लूजन उससे एटलीस्ट नहीं होने वाला। टास्क को तोड़ रहे हैं हम छोटे छोटे, और असाइनमेंट को शॉर्ट और क्रिस्प रख रहे हैं ताकि बच्चे आराम से कर पाए। फिर यहाँ पे यूज ऑफ रीप्लानिंग स्ट्रेटेजीज फॉर ओरल एंड रिटन टास्क, ऑब्वियस सी बात है कभी कभी करने की जरूरत होती है। ऑडिटरी और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम, इसको हम रिड्यूस कर दें। तो देखो यहाँ पे आकर के दो चीजों में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, एक ऑप्शन बी, एक ऑप्शन डी। डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स और रिड्यूस ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे सोचो, एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है बच्चे को, कि वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हमने लैंग्वेज को डिस्करेज कर दिया, विजुअल सपोर्ट को डिस्करेज कर दिया, तो बच्चा इंक्लूड कभी भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दिस हैज टू बी आवर आंसर। और हम इस तक कैसे पहुंचे? क्योंकि अगर ऑडिटरी को और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस को हटा भी देंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन अगर उसको दिक्कत ही बोलने में है, समझने में, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, और उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, विजुअल सपोर्ट सिस्टम, उसको हटा देंगे, तो वैसी बात है बच्चे का लैंग्वेज स्किल अफेक्ट करेगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हेल्पफुल in ensuring
सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उनको दिख नहीं रहा है और बुक्स उनको दे दी हैं जिसमें छोटे प्रिंट है, दिक्कत होगी। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिक्कत होगी। इंस्ट्रक्शंस को बोर्ड पे लिख रहे हैं, ऑब्वियसली उनको दिखने में ही तो दिक्कत हो रही है और वही काम हम कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट द करेक्ट आंसर वुड बी यूज ऑफ टेक्टाइल एंड इम्बोस्ड मटेरियल्स, जहाँ पे स्पर्श करके वो चीजों को समझ सकते हो, वैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और नए वीडियोस के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में स्टेट सीटेड या कोई भी इस प्रकार के एग्जामिनेशन है उन सबके नोटिफिकेशंस को अवेल करने के लिए भी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे प्रायर बेसिस पे इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस को शेयर किया जाता है। और कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े और अपने डाउट्स को पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow our series. God bless you all.